खनन माफिया की बालू के अवैध खनन के लिए सरजू नदी के प्रवाह को रोक दिए जाने की खबर दिखाई थी। अब इस खबर को दिखाने के बाद जिला प्रशासन की नींद टूटी है। आनन फानन में खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। अब आपको बताएं कि सरयू के प्रवाह को भी प्रशासन ने फिर से खोल दिया है। अयोध्या के लोग इंडिया न्यूज की इस पहल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तस्वीरों में आप जेसीबी मशीन को एक सड़क खोदते देख रहे हैं, लेकिन ये सड़क नहीं, खनन माफिया की कब्र खुद रही है। जी हाँ, ये सड़क दरअसल सरयू नदी पर बनाई गई थी, जिससे कि सरयू की धारा का प्रवाह रुक गया था। लेकिन जब इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई तो प्रशासन हरकत में आया और खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई में जुट गया। सबसे पहले प्रशासन ने अयोध्या के मांझाकला इलाके में बंद किया गया सरयू का प्रवाह खुलवाया, और वो भी इंडिया न्यूज की टीम की मौजूदगी में। सरयू का प्रवाह तो खुला, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई बंद नहीं हुई। तमाम धाराओं में खनन माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अवैध खनन में जुटी उनकी मशीनें जब्त कर ली गई, और इसके अलावा प्रशासन ने अवैध खनन में जुटी कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा भी कर दी। यानी कुल मिलाकर प्रशासन ने एक झटके में खनन माफिया की कमर ही तोड़कर रख दी। हम लोगों ने जैसे ही खबर मिली इमीडिएट एक्शन लिया, और मौके पर हमारी पूरी टीम जा करके उन्होंने उनके 5 जेसी जो आपके पोकलैंड हैं, बड़े जो जेसीबी होते हैं, और 3 ट्रकें, जनरेटर आदि उसको सीज कर लिया। उसके बाद हमने जो स्रोत उन्होंने बंद किए थे उसको हमने रिस्टोर करा दिया है। मौके पर जलधाराएं जो उसकी थी वो चल रही हैं। इसके अतिरिक्त एफआईआर उनके अगेंस्ट लॉन्च हो गई, जिसमें पर्यावरण के संबंध में भी उसमें धाराएं लगी हुई हैं। बाकी इलीगल माइनिंग का तो लगा ही हुआ है, लेकिन पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के कारण और जल स्रोत को किसी रूप में बंद करने का भी जो धारा है हमारी, वो भी लगाया गया है। इसके अलावा जो उन्होंने अवैध खनन किए हैं उस पे उसका क्वांटिटी हम पूरी कैलकुलेट करा रहे हैं, और उसकी धनराशि साथ में उस पर फाइन, पेनल्टी, ये भी हम करेंगे। इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ तो इलाके के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये लोग प्रशासन से अवैध खनन की गुहार लगा लगाकर दरअसल थक चुके थे, लेकिन कार्रवाई हुई तो इंडिया न्यूज के दखल के बाद। मां सरयू में इन लोगों की गहरी आस्था है, और उसके प्रवाह के रोके जाने से इनकी धार्मिक आस्था को भी गहरी चोट पहुंच रही थी। लेकिन अब ये लोग बेहद खुश हैं। अयोध्या में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। खनन माफियाओं ने अयोध्या में जबरदस्त अवैध खनन किया था, और यही नहीं, सरयू की पवित्र धारा को भी अयोध्या जाने से रोक दिया था। इस खबर को हमने दिखाया तो बड़ी कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन ने उन लोगों की जेसीबी मशीन जब्त की है, अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में हम उस गांव में पहुंचे हैं जहां के लोगों ने हमसे शिकायत की थी। प्रधान जी, आप बताइए, आपने तो इंडिया न्यूज से कहा था कि यहाँ सरयू धारा रोक दिया गया, आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, संतुष्ट हैं। हम, हमारे गांव के लोग, सब लोग संतुष्ट हैं। इंडिया न्यूज यहाँ आई और सब न्यूज चलाया, फिर जिला प्रशासन यहाँ आया, उसके बाद फिर नदी खुलवाई। नदी खुलवाने के बाद फिर हम सारे गांव संतुष्ट हैं, सब लोग। बिल्कुल। आप बताइए कि गांव में इस तरीके से खनन हो रहा था इतने लंबे समय से, प्रशासन सचेत नहीं था, क्या कहेंगे? प्रशासन के पास हम लोग कई बार गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी उसमें। लेकिन जब हम लोगों ने हंगामा किया, उसके बाद मीडिया भी आ गई। हम मीडिया का धन्यवाद देते हैं इंडिया न्यूज का, जो कि इतनी गंभीरता से इसको लिया, उससे हमको काफी राहत मिली है। इंडिया न्यूज जनता के सरोकार की पत्रकारिता के लिए हमेशा से गंभीर रहा है। हमने इस खबर को बेहद गंभीरता से लिया और खुद मौके पर जाकर सारे हालात देखे। इसके बाद हमने इसे एक मुहिम की तरह चलाया, जिसका असर 24 घंटे के भीतर हो गया। अयोध्या से अब्दुल बशीर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।